कहते हैं रात के 3 बजे दुनिया सो रही होती है, लेकिन आत्माएं जाग रही होती है। और जो इंसान इस वक्त अकेला होता है, उसके कमरे का दरवाजा कभी सच में बंद नहीं होता। ऐसे ही अनिका अपने घर में अकेली थी। ऐसा ही कुछ अनिका के साथ हुआ। अनिका अपने काम के सिलसिले से जापान के एक छोटे से शहर में कुछ दिनों के लिए आई थी। वो इस घर में नई आई थी। अनिका अपने लैपटॉप पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें थक चुकी थी, लेकिन काम पूरा करने की जिद उसे जगा रही थी। कमरे में सन्नाटा था, बस लैपटॉप पे कीबोर्ड की आवाज आ रही थी और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। अनिका वहां से उठी और खिड़की के बाहर देखा। आधी रात का आसमान, कोई तारा नहीं, सिर्फ काले बादल थे। बस ये फाइल सबमिट कर दो, फिर सो जाऊंगी। उसने घड़ी की तरफ देखा और तभी घड़ी का कांटा खुद ब खुद हिला, मानो किसी ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी हो। और फिर ठीक 3 बजे घड़ी ने भयानक आवाज की। पर यह आवाज सामान्य घंटी जैसी नहीं थी। ये आवाज कमरे में गूंजी और दीवारों से टकराकर वापस आई। ऐसा लगा जैसे घड़ी किसी गुफा के अंदर लटक रही हो और उसकी आवाज चारों तरफ फैल रही हो। अनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। अनिका ने सोचा, ये घड़ी चल कैसे रही है? मैंने तो कल ही इसकी बैटरी निकाली थी। वो घड़ी उतारने के लिए आगे गई। जैसे ही वो आगे चल रही थी, अचानक से एक फुसफुसाहट आई। अनिका, अनिका। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसके गले में शब्द अटक गए। वह घड़ी को छूने ही वाली थी कि दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक होने लगी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, लेकिन वह कोई नहीं था। एक काली परछाई बहुत तेजी से दौड़कर गुजरी। अनिका पीछे हट गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो उसका सीना बाहर आ जाएगा। फिर वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पानी का ग्लास उठाया, सारे नल अपने आप खुल गए। पानी तेजी से बहने लगा। बूंदे टकराकर अजीब सी ताल बनाने लगी। वह घबराकर नल बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे अनिका ने नल बंद किया और पानी रुक गया। वो वहां से जैसे ही पलटी, नल फिर से अपने आप शुरू हो गया। वो चौंक गई और फिर से नल बंद करने लगी और नल बंद हो गया। लेकिन तभी फिर से पानी बहने की आवाज आने लगी। ये नल तो बंद है, फिर पानी की आवाज कहां से आ रही है? शायद बाथरूम से आ रही होगी। ये नल अपने आप कैसे शुरू हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? वो
बाथरूम की तरफ बढ़ी और देखती है बाथरूम के बेसिन का नल शुरू था। और तभी अचानक वो खुद को आईने में देखती है। पहले सब ठीक लग रहा था, फिर धीरे धीरे वो परछाई अजीब लगने लगी। वो अनिका की तरफ देख के हंसने लगी। ये मैं नहीं हूं। ये क्या हो रहा है? असली अनिका मैं हूं। तुम तो मेरा दूसरा रूप हो। तुम मुझसे बातें करोगी? आओ ना, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। अनिका बहुत डर गई और वहां से भाग निकली। वो जैसे ही घर के बाहर निकली, रास्ता गायब था। उसकी जगह एक बहुत ही भयानक सी जगह थी। एक डरावना जंगल, गाढ़ा अंधेरा और बिल्कुल सन्नाटा। तभी अचानक ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी अचानक किसी के चलने की आवाज आई। उसे एक परछाई दिखती है। वो परछाई उसकी मां जैसी दिख रही थी। अनिका आगे बढ़ती है। वो जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने देखा वो उसकी मां नहीं थी। वो औरत कोई और ही थी, बहुत डरावनी, बहुत भयानक। वो उसकी तरफ देख के हंस रही थी। अनिका वहां से भाग निकली और एक खंडर के पास पहुंची। उसका अंदर जाने का मन नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। पीछे डरावनी भयानक सी औरत खड़ी थी और आगे एक सुनसान हवेली। वो दोनों तरफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अंदर गई और अंदर का नजारा देखकर अनिका चौंक गई। वो उसी का ही घर था, वही हॉल, वही किचन, लेकिन डरावना। हर तरफ खून के धब्बे, दीवार पर, चादर पर और जमीन पर। अनिका बहुत डर गई और आगे बढ़ी। वो उसका बेडरूम देखने गई। उसका बेडरूम भी पूरा खून से सना हुआ था और घड़ी अभी भी वही समय दिखा रही थी, 3 बजे का। वो चौंकते हुए आगे बढ़ी और बाथरूम में पहुंच गई। वहां उसकी दूसरी परछाई अभी भी खड़ी थी, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। अनिका चौंक गई और परछाई बोली, कितनी देर कर दी तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम भाग के कहीं नहीं जा सकती। आओ चलो बातें करें। और वो परछाई आईने से बाहर आने लगी। वो बाहर आकर अनिका के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। शायद हम दोनों एक ही हैं। और वो परछाई अनिका के शरीर के अंदर घुस गई।
अब अनिका अनिका नहीं रही, वो भी बदल चुकी थी।